पावरफुल टैरो कार्ड्स जो डिलीवर करते हैं डीप इनसाइट मैसेज फॉर अ पावरफुल हेल्दी रिलेशनशिप। तो फर्स्ट है हमारा डेविल। और डेविल हमें क्या बता रहा है कि हमको एक हेल्दी रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। डेविल कह रहा है लेट गो ऑफ टॉक्सिक अटैचमेंट्स। आपके वो कौन से टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं आपको दिखने हैं प्यार में या किसी भी रिलेशन में। अटैचमेंट का मतलब प्यार नहीं होता। जब कंट्रोल, जेलसी या ऑब्सेशन जैसी चीजें आपके रिलेशनशिप में आने लग जाए तो समझ लो वो प्यार नहीं है, वो एक फियर है। आपका रिलेशनशिप फियर बेस्ड है, ना कि लव बेस्ड। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होगा वो डिपेंडेंसी, टेम्पटेशन, अनहेल्दी पैटर्न्स जो हमारे एक हेल्दी रिलेशन से हमें दूर करते जाते हैं। हमारा फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहता है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आप हर उस चीज को होल्ड करने की कोशिश करते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, चाहे वो फीलिंग्स हो, आउटकम्स हो, आपका स्पेसिफिक पार्टनर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ट्रस्ट कहाँ है आपका आपके पार्टनर के ऊपर या आपके रिलेशन के ऊपर। तो आप देखो आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस इंसान को कंट्रोल नहीं किया तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, ये छिन जाएगा। तो इसीलिए आप उसे कंट्रोल करने की या काबू करने की या उसके एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। और हमेशा आपकी ये कोशिश रहती है कि रिलेशन में आप ही सही हो। ये भी एक तरह का कंट्रोल है। नेक्स्ट है हमारा फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप कहता है लेट गो ऑफ पास्ट पेन। आप अपने पास्ट के किसी भी पेन को अभी तक जकड़कर और पकड़कर बैठे हुए हो। हर कोई हर्ट करता है पर हर कोई हील नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने उस पास्ट की पेन को पकड़कर बैठा हुआ है। कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आज तक कभी हर्ट ना हुआ। किसी ना किसी फॉर्म में हर कोई हर्ट होता है, अपनों के जरिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के जरिए, या खुद से भी हम कभी कभी हर्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपने एक नए रिलेशन में आगे बढ़ना है तो पास्ट की पुराने उस दर्द को, उस पेन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इमोशनल बैगेज कह सकते हैं जो आपने कैरी किया हुआ है, वो ओवर थिंकिंग के फॉर्म में हो सकता है या अनप्रोसेस्ड ग्रीफ भी हो सकता है। जो हमारे पास के कई रिलेशन हमें धोखा दे जाते हैं, उसका पेन हम बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, उस ग्रीफ को हम अपने अंदर डीप डाउन कहीं लॉक कर लेते हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट रिलेशनशिप में किसी ना किसी फॉर्म में, अनसीन पैटर्न्स में, हमारे स्टेटमेंट्स में नजर आते हैं। तो आपको लेट गो ऑफ योर पास्ट पेन्स। नेक्स्ट है हमारा द मून। और मून कहता है लेट गो ऑफ अजम्पशंस एंड ओवर थिंकिंग। सोच रहे हैं, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, माइंड खुद ही मेरी कहानियां बनाने लग जाता है। क्या ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं? तो इसे प्लीज जाने दो अपनी लाइफ से, ताकि आपका एक अच्छा रिलेशन, एक बेहतर रिलेशन बन सके। अपने आप ही अपने ही माइंड में स्टोरीज बना लेना, अपने ही अजम्पशंस में दूसरे को भी परेशान करना और खुद भी एंग्शियस रहना, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है एक अनहेल्दी रिलेशन की। तो आपको इसको भी उठाकर अपनी लाइफ से बाहर करना है। ये कार्ड डिस्कस करता है एंग्जाइटी के बारे में, कंफ्यूजन के बारे में, नैरेटिव्स के बारे में, जो माइंड हमें, ईगो माइंड हमें खुद से खुद बनाने के लिए मजबूर कर देता है, यानी कि वो स्टोरीज को करने लग जाता है जबकि सामने वाले इंसान ने तो कुछ किया ही नहीं होता। और हमारा लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है लेट गो ऑफ सेल्फ डिसेप्शन और गेम्स। यहाँ पर सेल्फ सैबोटाज की भी एनर्जी है हमारी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से, और वो कहती है अपने आप से भी झूठ बोलना बंद करो। बाहर वालों से तो हम झूठ बाद में बोलते हैं, पहले हम खुद से झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि सब ठीक है, जबकि होता नहीं है। हमें कई बार अपने उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही होती है, लेकिन हम इस डेविल की एनर्जी में या मून की एनर्जी में, उस कंफ्यूजन में इतनी आंखें इतना बंद कर लेते हैं कि हम सच देखना ही बंद कर देते हैं। तो हम खुद ही को सेल्फ डिसीव कर रहे होते हैं, वो भी हमें रिलेशन में नहीं करना। हमें रियलिटी, सच्चाई देखना बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में। अपने आप से सामने वाले का सच देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमें सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है, वो भी एक अनहेल्दी पैटर्न की निशानी है एक रिलेशनशिप में। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आप इन फाइव पैटर्न्स में से, इस फाइव किसी भी एनर्जी में स्टक है यहाँ पे, तो आप देखो आपका रिलेशन कहाँ जा रहा है। अगर आपको इनमें से मेरा कोई भी मैसेज रेजोनेट होता है और आपको टैरो के थ्रू रिलेशनशिप के बारे में और जानना है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टैरो इनसाइट।